तो हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल मैथ्स एज पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। तो आज हम वर्गमूल निकालने की तीन विधियां सीखेंगे और ये वर्गमूल होता क्या है पहले हम वो सीखेंगे और फिर इसको निकालने की तीन विधियां। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। जैसे ये 25 है, इसका वर्गमूल बताना है। तो इसका मीनिंग है, इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 25 आए। तो 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा। तो ये खाली 5 ही नहीं है, प्लस के 5 और माइनस के 5 ये दोनों आएगा। तो अगर हम 5 का वर्ग करेंगे तो भी 25 आएगा, अगर -5 का वर्ग करेंगे तो भी 25 आएगा। तो इसलिए वर्गमूल 25 क्या होता है, +-5। तो सेम इसी तरह अगर हम 36 को देखेंगे, 36 का वर्गमूल तो ये +-6, क्योंकि 6 चाहे प्लस का 6 हो या माइनस का 6, वर्क करने पे हमें क्या मिलेगा, 36 ही मिलेगा। तो इस तरह से कुछ नंबर मैंने लिखे हुए हैं। अगर +-1 का वर्क करेंगे तो 1 आएगा, +-2 का वर्क करेंगे तो 4 आएगा। तो इसी तरह इन सबका जो वर्ग है, चाहे वो प्लस हो या माइनस, सेम एज इट इज आते हैं। अब ये 1 है, जैसे 1 का जब वर्गमूल लेंगे हम, 1 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, +-1। सेम एज इट इज 4 का जो वर्गमूल लेंगे हम, क्या आएगा, +-2, क्योंकि ये चाहे वो प्लस हो या माइनस के 2 हो तो उसका वर्ग होता है। ऐसी 9 किसका वर्ग है, +-3 का, तो 9 का वर्गमूल आएगा +-3। ऐसे 16 का वर्गमूल, तो 16 देखेंगे किसका वर्ग है, +-4, तो ये +-4। सेम एज इट इज 25 का वर्गमूल क्या आएगा, +-5। सेम एज इट इज 36 का +-6, 49 का वर्गमूल +-7, 64 का वर्गमूल +-8, ऐसी 81 का वर्गमूल +-9, तो 100 का वर्गमूल +-10। यही मतलब है वर्गमूल का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जनरली, अगर मान लिया कोई नंबर है हमारे पास n का वर्ग और इसका हम वर्गमूल कर रहे हैं, तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो +-n आएगा। तो एक नेम आप ये याद रख सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 का वर्ग है, तो 8 8 64 होते हैं कभी, तो 64 का वर्गमूल आएगा 8। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 का वर्ग और +-8। कोई संख्या है हमारे पास x, इसका nth रूट है, तो इसका मतलब होता है x की घात 1/n। अगर ये यहाँ पर 3 आ जाए तो इसको बोलेंगे घनमूल, तो हो जाएगा x की घात 1/3। अगर ये 4th रूट है, x का 4th रूट, अगर ये x का 4th रूट है इस तरह से, तो हम लिख सकते हैं x की घात 1/4। और अगर ये x का वर्गमूल है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता, तो समझ लो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या, x की घात 1/2। अब किसी भी संख्या के ऊपर सपोज 49 है, 49 का वर्गमूल, अब यहाँ पे लिखा नहीं है तो वो 2 छुपा हुआ होता है इसमें, तो ये 2 है यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 49 टू द पावर 1/2। अब 49 किसका वर्ग है, 7 का, ऐसा लिख सकते हैं। पावर में वो है 1/2, अब 1/2 इनकी पावर की घात में गुणा हो जाएगी, तो 7 की घात 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 गया, तो 7 की घात 1, तो मतलब 7 बचा। तो 49 का वर्गमूल 7 आया। तो ऐसे भी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये नियम याद रखेंगे। और किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी संख्या है, जैसे 64 है, अगर ये वर्गमूल है तो समझ लो यहाँ 2 छुपा हुआ है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 64 की घात 1/2। अब 64 को हम घात के रूप में लिख सकते हैं 8 की घात 2, और ऊपर घात है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 ही बचा। और वर्गमूल प्लस माइनस में हम लिखते हैं, तो +-8, ये इसका आंसर है। अगला नियम ये है कि अगर कोई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, और उस पूर्ण वर्ग संख्या में अगर इकाई का अंक 1 है, तो वर्गमूल लेने पर 2 पॉसिबिलिटी होंगी, इकाई का अंक या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या में 4 है, तो उसके वर्गमूल लेने पर या तो इकाई का अंक 2 आएगा या फिर 8 आएगा। और अगर 6 है, तो वर्गमूल लेने पर या तो 4 आएगा
या 6 आएगा। सेम इसी तरह अगर इकाई के अंक पर 9 है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और इकाई का अंक 9 है, तो उसके वर्गमूल लेने पर इकाई का अंक 3 आएगा या फिर 7, दो पॉसिबिलिटी। और अगर 5 है तो 5 ही आएगा। इसमें एक नियम ये भी याद रखना है, जैसे 1 के लिए या तो 1 या 9, मतलब इन दोनों का सम 10। सेम ऐसे ही 4 के लिए 2 और 8, तो यहाँ पे देखो सम 10। 6 के लिए या तो 4 आएगा या 6, तो इन दोनों का भी सम क्या है 10, तो इन दोनों का भी सम 10। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 81 है, तो ये इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है, अब 1 देखो, 1 के लिए इकाई का क्या आना चाहिए, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब ये 81 का जो वर्गमूल है वो क्या होता है 9 होगा, तो देखो 9 आ गया। 144, तो 144 से जो वर्गमूल लेंगे, देखो 4 आ रहा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है 144, तो यहाँ 4 आ रहा है, तो 4 के लिए इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8। तो देखो 144 का वर्गमूल होता है 12, और 12 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 2। तो सेम ऐसे ही 8 भी हो सकता है किसी एग्जाम्पल में। जैसे 64 है, 64 में इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो इसका क्या होता है वर्गमूल 8, तो 8 आ रहा है। तो जहां पे इकाई का अंक 4 होगा तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो इकाई का अंक 2 होगा या 8। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 8 हो रहा है। तो ऐसे ही सब में अगर पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें इकाई का अंक 1 है, तो उसके लिए 1 या 9 आएगा वर्गमूल लेने पर। 4 के लिए 2 और 8, 6 के लिए 4 और 6, 9 के लिए 3 और 7, 5 के लिए 5 ही आएगा। चलिए एक नियम ये याद रखना है आपको कि अगर वर्गमूल निकालना है आपको और उसमें 4 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल हमेशा 2 अंक आएंगे। और अगर 5 अंक है, किसी 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसमें 3 अंक आएंगे। तो ये कुछ रूल हैं, इन रूल्स को फॉलो करके आपको वर्गमूल निकालने हैं। तो चलिए पहला टाइप देखते हैं, या पहला मेथड देखते हैं वर्गमूल निकालने का। तो पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। तो वर्गमूल निकालना है 4096 का, तो 4096 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 4096। तो अभाज्य गुणनखंड देखो लास्ट में इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो मतलब ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 0 एज इट इज, फिर यहाँ 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर कटेगा ये 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 सिक्का 12, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 सिक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तीय 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसे लिख सकते हैं हम वर्गमूल 2 की घात 12। और जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो घात आधी हो जाती है, तो 2 की घात 6 बचेंगे, 12 है तो 6। अब 2 की घात 6 का मतलब है 2 गुणा 6 बार लिख लो। तो इन सब की गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो 4096 का जो वर्गमूल आया 64 आया। अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे हम करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्गमूल निकालना है हमें 3136। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3136 के। तो 6 आ रहा है लास्ट में, तो 2 से कटेगा, तो 2 से काट दो, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचे, 2 सिक्का 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 तीय 6, 2 निम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 सिक्का 12, फिर 2 से काट दो, 2 निम 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 निम 18। अब ये 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार, 2 की घात 6, 7 2 बार है, 7 की घात 2। अब जब हम वर्गमूल निकालने हैं तो जिनकी घात है वो आधी आधी रह जाती है। तो ये तो 2 की घात 6 है, तो 2 की घात 3 हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। और 7 की घात 2 है, तो 7 की घात 1 बचेगा, और 7 ऐसे ठीक। तो 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि तो हो गया 8, और 1 गुणा 7, और 8 सत्ते 56।
तो इसका वर्गमूल आया 56। तो चलिए अगला मेथड देखते हैं। तो मेथड 2 है, सेकंड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। तो भाग विधि के द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम वो सीखेंगे। तो हमें निकालना है वर्गमूल 6084। तो ये 6084 6084 हम लिख लेंगे और इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमें देखना, इसके पेयर बना लेंगे इधर से, एक पेयर तो ये बना और एक पेयर ये बना, दो दो के पेयर। और हमें पेयर बनाते वक्त राइट टू लेफ्ट चलना है। तो इधर से एक पेयर ये बना, फिर एक पेयर ये बना। अब हमें पहला पेयर लेना है 60, पहला पेयर 60। अब ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जिसका वर्क करने पर या तो 60 आए या 60 से कम। तो देखो 6 का वर्ग 36, 7 का ये है और 8 का 64, ये ज्यादा हो रहा है तो हमें 7 पे जाना पड़ेगा। अगर हम 8 का वर्ग ले रहे हैं तो 8 8 64 ज्यादा हो रहे हैं, तो चलिए हमें कम वाले पे जाना है। तो हमें जाना है कम वाले में 7 पर। तो 7 सत्ते 49। अब इस 7 का जो दुगना है 7 दूनी 14 यहाँ लिखना है। अब 60 में से 49 घटा दो तो ये बचेंगे 11। अब ये अगला जो पेयर 84, ये पूरा पेयर आपको यहाँ उतारना है 84। अब आपको एक संख्या यहाँ लेनी है और यहाँ लेनी है। अब इसकी और इसकी गुणा करने पर 1184 आए। अब देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, इससे हमें लेना है। अब 4 किस किस ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी खुद में गुणा करके 4 आए। तो देखो 2 के, या तो 2 आएगा, 2 के वर्ग में 4 आ रहा है, या फिर 4 किस में आ रहा है 8 के वर्ग में। देखो 2 अगर हम 2 लेंगे यहाँ पर तो 2 यहाँ लिया 2 यहाँ लिया, तो देखो 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 2। अब ये है 1184 या 284 है, तो ये तो बहुत कम है, तो इसलिए हम 8 पे जाएंगे। 8 लेंगे यहाँ भी और यहाँ भी 8। अब देखो 8 अट्ठे 64, 6 हासिल, 8 चौक 32, 32 और 6 38, फिर 3 हासिल, फिर 8 एकम 8 और 3 11। अब देखो यही आ गया, घटा के क्या बचा 0। अब ये जो बचा हमारा यही हमारा इनका वर्गमूल है। तो 6084 का जो वर्गमूल आया कितना है 78। तो ये विधि कहलाती है भाग विधि। तो चलिए भाग विधि के द्वारा एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पेयर बनाने हैं इधर से। ये है हमारा 50,625, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे इस टेबल में 50,625। अब हमें पेयर बनाने हैं और राइट टू लेफ्ट चलना है हमें। तो पेयर देखो, एक तो ये बना 25 का, फिर एक ये 0 6 6 का बना और 5 सिंगल। अब तो सबसे पहले हमें सिंगल में काम करना है ये। तो ऐसी संख्या बताओ जिसकी खुद में गुणा करके या तो 5 या 5 से कम। तो हम 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करते हैं 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 9 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 ही लेना पड़ेगा हमें। तो 2 दूनी 4, तो यहाँ घटा के कितने बचेगा 1। तो इस 2 का दुगुना हमें लेना है यहाँ 4। अब अगला पेयर है 0 6, ये हमें उतारना है। अब आपको एक संख्या यहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है, गुणा करके 106 या उससे कम आए। ऐसा कौन सी संख्या जिसकी खुद में गुणा करके 6 आए। तो देखो 6 4 पे आ रहा है या फिर 6 पे आ रहा है। अगर हम 4 ले लेते हैं तो देखो क्या आएगा, 4 लिया, यहाँ पे 4 लिया, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 176 है, तो ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ कम पे जाना पड़ेगा। फिर तो यहाँ पे लो 2 लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अगर हम 3 लेंगे यहाँ पर तो यहाँ भी 3 लेने पड़ेगा, तो 43 इंटू 3, 3 3 9 और 3 चौक 12, 129 हो रहे हैं, ये 106 से ज्यादा हैं, तो इसलिए 2 पे लेना पड़ेगा। तो ये घटा दो, 6 में से 4 गए 2 और 10 में से 8 गए 2। और ये 22 है, 22 का दुगना 44 यहाँ लेंगे, और अगला पेयर है 25 यहाँ लेंगे। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या लेना है जिससे यहाँ 5 आ जाए। तो 5 के लिए तो 5 ही लेना पड़ेगा हमें, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। तो गुणा करेंगे हम, 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 22, 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 फिर से 22। तो ये घटा के क्या बचा 0। तो ये जो आया हमारा 225, ये इसका वर्गमूल है। तो इस तरह से हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए अगला मेथड देखते हैं। तो अगला मेथड है शॉर्टकट मेथड, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको शॉर्टकट मेथड से ही वर्गमूल निकालना होगा ताकि कम से कम समय में आपका आंसर आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से। इसमें 2 अंक देखना है, ये पेयर कितना है 21। अब इस 21 में जो 1 आ रहा है तो हमें देखना है किस किस के वर्ग में आता है 1। तो ये 1 या तो 1 के वर्ग में आएगा या फिर 9 के वर्ग में, क्योंकि देखो 1 है तो 1 में क्या जोड़े 10 हो जाए, तो वो 9 है, इससे पता चल जाएगा 1 और 9 के वर्ग में आता है। तो यहाँ भी देख लो, या तो 1 के वर्ग में आ रहा है या फिर 9 के वर्ग में एक आएगा तो 1 आ रहा है। तो 1 है
तो ये या तो 1 के वर्ग में आएगा या फिर 9 के वर्ग में। अब दूसरी संख्या है 79। अब हमें देखना है 79 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच है। तो 79 देखो, ये 8 का वर्ग है 64, 9 का वर्ग है 81, तो ये इन दोनों के बीच में है। तो 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, तो 79 इन दोनों के बीच है। तो इन दोनों में हमें 8 और 9 में हमें क्या संख्या लेंगे, छोटी। तो 8 यहां भी लेंगे और यहां भी। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। तो इसका जो वर्गमूल है या तो 81 है या फिर 89, 81 या फिर 89। अब इनमें कौन सा सही आंसर है, उसके लिए देखो क्या करना है। ये जो 8 और 9 है, इनकी दोनों की गुणा करनी है आपको। 8 9 72। अब ये जो 72 आया है, 72 आया है, इस 79 को देखना है और 72 को देखना है। अगर ये बड़ी है इस संख्या से, तो हमें बड़ा ही वाला नंबर देखना है। तो वर्गमूल 7921 का जो वर्गमूल है वो 89 आएगा। तो ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 8649, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें सबसे पहले देखना है ये जो 49 है, इसमें जो 9 आ रही है, 49 अलग कर लेंगे हम। तो 49 में जो 9 है, तो 9 देखना है किस किस संख्याओं के वर्ग में आता है। तो ये देखो 9 3 के वर्ग में आ रहा है या फिर 7 के। तो 3 और 7 लिख लेंगे। अब ये 86 को देखना है हमें किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच है। 86 तो 9 का वर्ग 81 होगा और 10 का वर्ग 100। अब ये जो 86 है इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों में 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। अब 9 और 10 में हमें क्या लेनी है, छोटी संख्या। तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। तो दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, या तो 93 है इसका आंसर या फिर 97। तो सही आंसर के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। 10 की 9 में 10 निम्बा 90। अब 90 की इससे कंपेयर करनी है 86 से। तो हमें 86 और 90 की कंपेयर करनी है। अब देखना है 86 इस 90 से छोटा है, तो हमें छोटी वैल्यू यूज करनी है। तो इसका वर्गमूल कितना है, 93। तो ये हमारा सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें एक पेयर बना लेंगे 25। अब इस 25 में इकाई अंक 5 है, तो ये किसके वर्ग में आता है, ये तो 5 के वर्ग में ही आएगा। 5 तो केवल 5 के वर्ग में आता है, तो 5 लिख लिया। अब ये इधर है 132। अब ये किन दो संख्या के वर्गों के बीच है। तो ये देखो 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का वर्ग होता है 144। अब ये 132 इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों 11 और 12 में हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली लेनी है। तो 115 इसका आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।